अभी जलोरी पास के लिए हम लोग निकले हैं और करीबन आधी पौन घंटे का रास्ता है गाड़ी से। बस से अगर आप जाते हो करीबन 1 घंटा लग जाएगा, 1 से सवा घंटा। ऊपर से उसके फिक्स टाइमिंग्स है। गाड़ी से हमारा पड़ा 1800 रुपीज़ आना जाना। वहाँ रुकेगा भी हमारे लिए और फिर आराम से अपने आ जाएंगे। बस से जाते हो तो 200 में आपका काम हो जाएगा। दूसरा ध्यान में रखिएगा, बस में अगर आपको हो सकता है शुरू में सीट भी नहीं मिले तो खड़े होकर जाना पड़ेगा। बहुत स्टीप क्लाइंब है। ऑलमोस्ट आप 4000 फीट अराउंड 45 मिनट्स टू 1 आवर में कवर कर रहे हो। सो वो भी ध्यान में रख के आप चूज़ करेगा कौन सा ट्रांसपोर्ट आपको चूज़ करना है। बस इज़ डेफिनेटली वेरी वेरी चीप। अकेले है तो डेफिनेटली आपको बस ही लेना पड़ेगा। इट मेक्स सेंस। बल्कि 3-4 जन हैं तब आप गाड़ी करके भी जा सकते हैं। और रास्ते में प्रताप ढाबा आएगा, यहाँ आराम से आप खा पी लो। पराठा वगैरह बहुत बढ़िया है और यहाँ खा के आराम से फिर आप आगे निकल सकते हो। जैसे हम लोग यहाँ आए हैं, यहाँ कुछ खाएंगे हम लोग और फिर आगे निकलेंगे। हम लोग कितना ये आंटी जी हम लोग कितना प्यार से खिला रही है। और आप लोग ऐसे कितना बजे खुल जाते हैं? सुबह 5:30 बजे। 5:30 बजे। और रात में कब तक? 6:30 बजे। 6:30 बजे तक। It's really good. I think this is the place where we get dahi and some chutney and dal with paratha. This is like deep fried paratha. It tastes really awesome. अभी तक ऐसा वाला पराठा इन हिमाचल मतलब मैंने तो नहीं खाया था। बहुत जोरदार है, पर टेस्ट के लिए ज़्यादा मत मंगा लेना। परांठे की साइज देखो, ये परांठा है। कहीं छाँव तो कहीं धूप। ऐसा लग रहा था कि जैसे धूप और छाँव का रासलीला चल रहा हो। लोकेशन, अगर आपको लोकेशन के लिए आना हो ना तो हॉस्टल इज अ परफेक्ट स्पॉट। व्हाट अ लोकेशन। चढ़ाई को केवल 20 मिनट हुआ था कि एक तरफ केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहा था। इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना सुंदर। और क्या कि सुबह सुबह का समय था तो धूप भी अच्छी खासी आ रही थी। एक तरफ पूरा वैली का नज़ारा और दूसरी तरफ बर्फ से ढके हुए पहाड़। इनफैक्ट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्राइव इन तीर्थन वैली। ये है जलोरी पास। तो आप लोग कितना बजे खोल लेते हैं? हम तो 6 बजे खोल लेता है सुबह। 6 बजे। अच्छा। और फिर कब तक रहता है खुला? शाम को 6 बजे तक। 6 बजे तक। अच्छा। और ये पूरा साल खुला रहता है? 8 बजे तक भी खुला रहता है। और पूरा साल खोल के रखते हैं? एकदम ठंड के समय भी? एकदम ठंड के समय भी एकदम। रास्ता बंद नहीं रहता है, बर्फ में भी चला रहता है लोग। और इधर से जब मौसम खुल जाता है तो गाड़ियाँ यहाँ तक आ जाती है, मशीन खोल लेती है और यहाँ से आगे जो है थोड़ा पैदल जाना पड़ता है। तो हालत खराब हो जाता होगा ठंड में? हाँ, थोड़ा आग के पास बैठता है, आदत है ठंड रहने में। हाँ। जैसे आप बाहर से आते हैं कोई, उसको थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ हाँ। आपका भी यही कैफे? हाँ, ये सामने। ओह वही। अच्छा। यहाँ थोड़ा नेटवर्क इश्यूज है, तो अगर आपका ऑनलाइन का कोई बहुत ज़रूरी काम है तो प्लानिंग करके आइएगा, क्योंकि बार बार नेटवर्क आ जा रहा था। कहीं अच्छा पकड़ रहा था और कहीं पकड़ ही नहीं रहा था। तो ध्यान में रखिएगा ये, क्योंकि ऑलमोस्ट हाफ डे का प्रोग्राम है। देखिए करीबन 45 मिनट से 1.5 घंटा तक आपको लग सकता है सरूसा लेक तक पहुँचने में, डिपेंडिंग ऑन योर फिटनेस लेवल। तो अगर एवरेज में 1.25 घंटा भी पकड़ते हैं तो 2.5 घंटा तो आपका आना जाना ही हो गया। ऊपर से 1 घंटा आप लेक में बिताओगे तो टोटल मिला के 3.5 आवर्स तो आपको कम से कम लगेगा ही। हाइक के बारे में बता दूं कि थैंक गॉड इजी हाइक है, स्टीप नहीं है। क्योंकि ऑलमोस्ट 11,000 फीट पे अगर आपका हाइक स्टीप होता है तो सांस बहुत जल्दी फूलता है, बुरा हाल हो जाता है। इस जो पाथ था वो फर्स्ट क्लास था एंड आराम से आप चल सकते हो। इनफैक्ट आप बच्चे को भी साथ ले आ सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो एक्चुअली यहाँ कैंपिंग कर सकते हो।
तो हम लोग का प्लान है कि जाके देखने का कि कैंपिंग कैसे पॉसिबल है, कौन से कैंप्स हैं यहाँ। पता नहीं था कि यहाँ 10,000 फीट में भी प्रेम से कैंपिंग कर सकते हो। एंड व्हाट अ साइट, ब्यूटीफुल साइट। रास्ते में 2-3 बच्चे नजर आए। इनफैक्ट एक 6 साल की बच्ची थी, एक 4 साल का भी बच्चा था अपने फादर के साथ। वो अलग बात है, वो उसको गोदी में ले रखा था। पर मैंने पूछा कि क्या बात है, मतलब कितना देर तक उसको गोदी में ले रखे हो? तो उन्होंने कहा कि ऐसा बात नहीं है, बीच बीच में मैं इसको गोदी में ले लिया क्योंकि थक गया था बेचारा चल चल के। हाँ, डेफिनेटली फॉर द किड्स काफ़ी लंबा वॉक है, बट एट द सेम टाइम एक 6 साल की बच्ची ज़्यादा फिट और ज़्यादा फ्रेश लग रही थी देन अ पेरेंट। तो उस बच्ची को देख के मैंने रियलाइज़ किया कि हमें लगता है कि बच्चे लोग कैसे करेंगे। वेल, बच्चे लोग आराम से कर सकते हो। एटलीस्ट दैट गर्ल वॉज एबल टू डू इट क्वाइट ईजिली। सामने दिख रहा था पेरेंट्स एकदम थके हारे थे और वो आराम से चल रही थी एंड क्वाइट फास्ट। शी वॉज मच अहेड देन हर पेरेंट्स। येस, सिंस इट इज़ एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 11,000 फीट, तो आराम से चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, नहीं तो आपका सांस बहुत जल्दी फूलने लगेगा। ट्रैकिंग में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, एक पेस में चलिए। ये नहीं कि थोड़ा धीरे चले फिर भागे फिर धीरे चले, वैसा नहीं करना चाहिए। और रुकना भी नहीं चाहिए। अगर लंबा ट्रैक है चलते रहिए, बेटर रहेगा बॉडी के लिए। ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। वाटर बॉटल कैरी ज़रूर करिए अपने साथ, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग जैसे 3 जने हैं, हम लोग तीनों वाटर बॉटल कैरी किए। थोड़ा लगता है भारी है, बट यू मस्ट कैरी, रिमेंबर दैट। वॉक के दौरान देखिए वादियों का नज़ारा तो बहुत ही सुंदर था। सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट ये था कि एकदम लग रहा था कि जैसे फॉरेस्ट के बीच से जा रहे हो। चिड़ियों का आवाज़ सुनाई दे रहा था, इतना प्यारा लग रहा था एंड कूल ब्रीज ब्लो कर रहा था। एक तो उसका एहसास इतना सही लग रहा था कि जब ट्रीज हिल रहे थे ब्रीज के कारण, तो जो ब्यूटीफुल साउंड आ रहा था, इट वाज अमेजिंग। एक और चीज़ ज़रूर करिएगा, जब आप वॉक करिए ना, बीच बीच में रुकिएगा और यहाँ के जंगल की शांति को एहसास करिएगा। हल्का हल्का आवाज़ चल रहा है, इतना बढ़िया चिड़ियों का आवाज़ सुनाई दे रहा है, ब्यूटीफुल। मतलब चलिए फिर स्टॉप करिए, फिर जस्ट फील करिए आंख बंद करके, बहुत सही लगेगा। यू लव इट। ये ज़रूर करिएगा। जब भी आप ट्रैक करो ना, ये हमेशा ही करना चाहिए। एंड दीज मोमेंट्स आर द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ द ट्रैक। It was a lovely walk and I would strongly suggest कि आप आराम से चलिए, take in the views, enjoy the atmosphere, enjoy the nature। बहुत लोग बहुत जल्दी जल्दी भाग रहे थे कि जैसे बस लेक तक पहुंच रहे, as if that is the main destination, और बाकी जो है that was not so important to them, but that journey was more important than the destination I felt। The journey was amazing। इनफैक्ट वो साउंड अभी भी इतना फ्रेश है मेरे माइंड में कि आई वुड लव टू हाइक अगेन। और यहाँ चिड़ियों का गुनगुनाहट भी इतनी मीठी है, इतनी मीठी आवाज़ है। मतलब मैं कलकत्ता से वहाँ इतनी मीठी आवाज़ नहीं सुनाई देती। मीठी तो है डेफिनेटली, पर एक अलग ही टोन है आवाज़ में। मतलब एक बार तो ऐसा हुआ कि लगा कि वो लोग एक्चुअली गीत गा रहे हैं। अभी घर से फ़ोन आया और एकदम क्लियर आवाज़, नेटवर्क से प्रिटी स्ट्रॉन्ग। देखिए मेरे पता नहीं कौन सा नेटवर्क बढ़िया पकड़ रहा है, क्योंकि मेरे फ़ोन में दोनों सिम है, वोडाफोन और एयरटेल। और बोलते हैं एयरटेल अच्छा पकड़ता है। अगर आप यहाँ आओ ना, तो एयरटेल हुआ, जियो हुआ, BSNL तो है ही, ये 3 अच्छा पकड़ता है। वोडाफोन बोलते हैं यहाँ इतना कोई खास नेटवर्क नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों के पास अच्छा खासा वजन होने के बावजूद भी मुझसे कहीं तेज़ी से चल पा रहे हैं। आदत हो गया, बॉडी भी इनका स्ट्रॉन्ग है, यहीं के लोग। मतलब देख के लगता है कितने स्ट्रॉन्ग है लोग, माय गॉड, अनबिलीवेबल। मतलब इट्स हैवी स्टफ, ऊपर नीचे चलते रहो, और वो भी 5 किलोमीटर। बीच में लोग रेस्ट कर रहे थे अभी, पर वो भी मैंने देखा केवल 5 मिनट के लिए रेस्ट किए, फिर वापस निकल पड़े। सर उसके लिए कहाँ गया? देखिए सलोसर लेक is definitely mind blowing, but the journey is also no less than that, I would say। सलोसर लेक के बस पहले ही ये 2 कैंप्स है और एकदम गॉड सेंड है, क्योंकि दोनों टेंट्स में आपको कई तरह के खाने पीने के सामान मिल जाएंगे, जैसे जनरल स्नैक्स, बिस्किट्स, गरम गरम मैगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सॉफ्ट ड्रिंक्स, मिनरल वाटर, जो मेरे लिए तो अमृत से कम नहीं था, क्योंकि गला एकदम सूख गया था। पानी भी कुछ ही बचा था बॉटल में। तो यहाँ पानी और सॉफ्ट ड्रिंक्स देख के तो एक्चुअली जो राहत मिला मैं बता नहीं सकता हूँ।